भी बोर्ड में इनपुट जो होता है वो लाइव और न्यूट्रल दोनों होता है, ठीक है। लाइव पे होता है फ्यूज, ओके, और न्यूट्रल सीधा जा रहा होता है, ओके। सीधा कहाँ पे जाएगा? लाइन फिल्टर से होते हुए ब्रिज रेक्टिफायर के प्लस और माइनस वाले जंक्शन पे। अब इसे चेक करना हो कि ये कहाँ पे पहुँच रहा है, पहले हम लाइव एरिया ट्रेस करेंगे, ठीक है। ये लाइव एरिया है, ओके। कंटिन्यूटी की आवाज़ आ रही है। अब प्लस और माइनस यहाँ पर पहुँच रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इसका वो वाला एंड, प्लस और माइनस जहाँ पे एसी का लाइव पहुँचा वाया लाइन फिल्टर, ठीक है। यहाँ पर लाइन फिल्टर में भी दो पॉइंट होती है, जैसे अभी ये स्ट्रेट है और ये एक स्ट्रेट बता रहा है ना कॉइल, ठीक है। तो ये कॉइल है ऐसी स्ट्रेट यहाँ पहुँचा रहा है और एक कॉइल यहाँ से यूँ इधर पहुँचा रहा है, ओके। तो एक लाइव की है और एक न्यूट्रल की है, ओके। तो एक लाइव तो यहाँ पहुँच गया इस कॉइल के थ्रू, ओके। न्यूट्रल यहाँ से यहाँ पहुँचेगा। तो आपको पूरी कंटिन्यूटी देखनी है यहाँ तक की। कहाँ पर? ब्रिज रेक्टिफायर के प्लस और माइनस के जंक्शन पे एक और प्लस और माइनस के जंक्शन पे दूसरा। एसी की दोनों साइकिल जो है न्यूट्रल और लाइव, ये दोनों यहाँ पहुँचेंगे, ओके। इसके बाद यहाँ पर ये दोनों पॉइंट शॉर्ट है, ओके, ठीक है। और ये दोनों पॉइंट शॉर्ट है, ओके। तो ये प्लस वाला हिस्सा जो शॉर्ट हो रहा है ये माइनस बनाएगा वोल्टेज, तो ये माइनस हमें फिल्टर पे देखना है, ओके। यहाँ पे देखो दोनों प्लस शॉर्ट हो रहे और ये माइनस पे पहुँचेगा, ओके। और यहाँ जो दोनों माइनस शॉर्ट हो रहे हैं जो रेक्टिफायर के, वो प्लस पे पहुँचेंगे। लेकिन प्लस पे पहुँचने के बाद ये डीसी वोल्टेज बन जाएगा, 230 वोल्ट पल्सेटिंग डीसी होगा यहाँ तक, और इसके बाद प्योर डीसी हो जाएगा इस फिल्टर से चार्जिंग डिस्चार्जिंग मेथड से, ओके। फिर यहाँ से प्लस वोल्टेज इस वाइंडिंग से होते हुए, एसएमपीएस में वाइंडिंग होती है, इस वाइंडिंग का काम है वोल्टेज को ट्रांसफ़र करना दूसरे एंड तक, ठीक है। तो ये है उसकी दूसरी एंड वाया दिस वाइंडिंग, ओके। यहाँ पहुँच गया वोल्टेज। अब यहाँ पहुँचने के बाद ये वाला पोर्शन जो है, ये मॉसफेट की 3 लेग्स हैं, ओके। देखो बीच वाली लेग कटी हुई है, तो ये जो कटा हुआ हिस्सा और ये हिस्सा दोनों एक ही है, तो ये सोल्डर्ड है, हीट सिंक जैसा बना रखा है इसमें। तो ये पहुँच रहा है ये वाइंडिंग के इस पॉइंट पे, ठीक है। और यहाँ पर सोर्स पिन ग्राउंड होती है वाया दिस रजिस्टर, ठीक है। ये रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड हो रहा है, यहाँ पर देखना है आपको, ठीक है। तो ये वाया दिस रजिस्टर ग्राउंड हो रहा है। अब मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे प्लस माइनस पीएफ के थ्रू, फिर पीएफ के थ्रू, फिर माइनस प्लस होते हुए वापस ड्रेन पे ये पॉइंट दिया हुआ है। इसका काम है रिवर्स करंट को रोकना, ओके। ये कोई भी सर्किट में ये रिवर्स करंट को रोकने के लिए दिया हुआ होता है, ओके। ये एसएमपीएस में हर एक सर्किट में होता है ये, ओके। तो अभी यहाँ पर ड्रेन पर ये वाइंडिंग से यहाँ पहुँचा है ना, ये वोल्टेज तो कांस्टेंट है ना, डीसी। अब वाइंडिंग से फ्लो हुआ डीसी वोल्टेज कोई भी आउटपुट वोल्टेज बनाने का सक्षम नहीं होता उसमें। तभी वो वोल्टेज यहाँ से यहाँ फ्लो होगा वाइंडिंग के कोर के थ्रू, जब यहाँ पे एसी वोल्टेज हो। लेकिन यहाँ तो डीसी वोल्टेज है, तो इस डीसी वोल्टेज को कट करने की प्रोसेस यहाँ से शुरू की जाती गेट से। कट मतलब डीसी को काटना, मतलब रोकना और चालू करना, रोकना और चालू करना, उसको बोलते हैं कटिंग प्रोसेस, इसको बोलते हैं चॉपिंग प्रोसेस भी। तो चॉपर ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं इसको कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रेन से सोर्स वोल्टेज फ्लो होगा, तभी होगा जब यहाँ पर गेट पे ड्राइव आएगी, ठीक है। अब ये गेट ड्राइव कहाँ से बनती है? इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। पिन नंबर देखो कैसे काउंट करना है। ये पिन नंबर 1 है, ओके। पिन नंबर 2, क्योंकि पिन नंबर 1 पे एक निशान बना रखा है और यहाँ डॉट भी होता है आईसी पर, जो अभी दिख नहीं रहा है बिकॉज आईसी साफ नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट पिन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, हमें एरो मार्क देखना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, ठीक है। ये 6 पिन का ड्राइव आईसी है, इसको PWM आईसी भी बोलते हैं, ओके। इस आईसी का काम है
इस मॉसफेट को पल्स प्रोवाइड करना। कभी भी सप्लाई के बिना चल सकती है क्या? इसे सप्लाई की भी ज़रूरत है, तो सप्लाई हम यहाँ से दे रहे हैं इसको। ये डायोड है, इसके अंदर जो वाइंडिंग बनी हुई है उसके थ्रू ही यहाँ पर AC वोल्टेज और रेक्टिफाई होके यहाँ DC बनेगा। फिल्टर होने के बाद यहाँ पर प्योर DC जो 15 से 18 वोल्ट के बीच में होगा वो पिन नंबर 5 पे पहुँचेगा। ठीक है, तो 1 नंबर यहाँ है, पिन नंबर 5 यहाँ है। ओके, सो ये वोल्टेज का आना भी ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मीटर में भी कंटिन्यूटी जो बता रही है यहाँ पर, ये 10 ohms की है। अब 10 ohms देखो, कभी कभी 10 ohms मतलब यहाँ भी हो सकता है, मतलब एनोड पे, ये कैथोड के थ्रू यहाँ दिया हुआ है, तो मतलब रजिस्टर के थ्रू दिया हुआ है यहाँ पर वोल्टेज 5 नंबर पे। ओके, सो यहाँ एक चीज़ क्लियर है कि अगर जो ये 5 वोल्ट नहीं आएंगे तो आउटपुट भी नहीं बनेगा। तो आपके आउटपुट ना बन रहे हो तो यहाँ पर 5 वोल्ट भी आपको चेक करना है। देखो, चेक करने का सबसे आसान तरीका, आप कोल्ड टेस्ट में पहले देख लो कि दूर की कहीं रेंज आपको मिल जाए जहाँ पे आप प्रोब टच कर सको। या पिन पे टच करोगे और वोल्टेज चेक करने जाओगे तो 2 पिन शॉर्ट हो जाएगी, चालू में शॉर्ट हो गया तो सब फायर हो जाएगा। तो आपको दूर का कनेक्शन ढूंढ लेना है। ओके, इस तरह से। और यहाँ वोल्टेज आप ग्राउंड को रेफरेंस लेके आपको लेना है। अब देखो यहाँ पर वोल्टेज क्या रहेगा, 18.6 वोल्ट। देखो, अगर जो ये फ्लक्चुएटिंग होगा तो फिर आपका SMPS में कुछ बीमारी है। ओके, अब ज़रूरी जानकारी दे देते हैं शॉर्ट ब्रेक के थ्रू। यहाँ पर कोलकाता में मेरी जो ट्रेनिंग है वो 12 दिसंबर को है। कब है? 12 दिसंबर को। नवंबर एंड हो रहा है, सिर्फ अभी 15 दिन बचे हैं ये ट्रेनिंग में। सो 12 दिसंबर की ट्रेनिंग कोलकाता में अगर जो आपको अटेंड करनी है तो मुझे कॉल कीजिए इस नंबर पे जल्दी से, इससे पहले कि आपकी गाड़ी छूट ना जाए। गाड़ी छूट गई तो दोबारा कलकत्ता नहीं पहुंचेगी ये गाड़ी। सो यहाँ पर विनोद कैनी खुद आपको ट्रेनिंग देने के लिए आ रहे हैं, और आप अगर जो ये मौका खो देते हैं तो आपको यहाँ आना पड़ेगा अहमदाबाद में। और जो अहमदाबाद में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, अहमदाबाद में 16 जनवरी को है ये ट्रेनिंग, 7 डेज वर्कशॉप है ये। और फ़ोन नंबर यहाँ पे है, आप मुझे कॉल करके इस ट्रेनिंग की जानकारी ले सकते हैं और इस ट्रेनिंग में भाग लेने के लिए अपनी सीट बुक कर सकते हैं। ये दोनों ही ट्रेनिंग अभी फ़िलहाल है कोलकाता में 3 दिन की, अहमदाबाद में 7 दिन की। कोलकाता में है 12 दिसंबर को, अहमदाबाद में है 16 जनवरी 2023, मतलब अगले साल 16 जनवरी को 7 दिन की वर्कशॉप है ये। ओके, अगर दोनों में से आप जो भी ट्रेनिंग अटेंड करना चाहते हैं मुझे कॉल कीजिए और जल्दी से अपनी सीट बुक कर लीजिए और आ जाते हैं अपने वीडियो पर। ओके, वो बीमारी कुछ भी हो सकती है, फीडबैक लाइन से रिलेटेड हो सकती है। ओके, तो आपको देखना है कि ये फ्लक्चुएटिंग है या प्योर वोल्टेज है। 18.6 पे ये कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब ये सही है। इसकी जो 1 नंबर की पिन 431 की, उस पर 2.5 वोल्ट भी देखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.5 वोल्ट आ रहे हैं। ओके, तो ये भी आपके लिए वोल्टेज पॉइंट होगा। 12 वोल्ट बन रहे हैं, देखो यहाँ पर 12 वोल्ट भी बन रहे हैं। तो कैसे चेक किया हमने आपको बताया SMPS। ठीक है, SMPS में सभी वोल्टेज जो हम काउंट करेंगे वो कौन से वोल्टेज होंगे। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ड्रेन पिन पे वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं वो देखने के लिए भी 600 वोल्ट की रेंज में रख के मैं चेक करता हूँ। तो देखो ये क्या बता रहा है, इस तरह से। ओके, मतलब हाई वोल्टेज बन रहा है इधर, 1000 वोल्ट से ऊपर 1600 तक चला गया था वोल्टेज। ठीक है, लेकिन यहाँ दिखेगा नहीं बिकॉज यहाँ की मैक्सिमम रेंज कितनी है, 600 वोल्ट की। तो यहाँ वोल्टेज बनता हुआ दिख रहा हो ज़्यादा वोल्टेज, इसका मतलब SMPS काम कर रहा है। ये भी एक तरीका है। पल्स का मतलब क्या होता है, पल्स कुछ इस तरह से दिखता है, मैं आपको बोर्ड पे बता रहा हूँ। इसके अंदर जो डायोड होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये ड्रेन पिन है, ये सोर्स और ये गेट, ये है N चैनल। अब इस पर जो वोल्टेज पहुंच रहा है ना, ये कॉइल के थ्रू पहुंच रहा है। ठीक है, इस कॉइल पे 300 वोल्ट आ रहे हैं, DC है लेकिन। ठीक है, और ये सोर्स पिन एक रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड है। ओके, और गेट पर एक ड्राइव IC है जिसकी 1 2 3 4 5 6, ये PWM का फुल फॉर्म होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन।
पल्स विड्थ मॉड्यूलस PWM। इसकी पहली पिन ग्राउंड है, ठीक है। दूसरी पिन फीडबैक पिन है। सेकेंड पिन जो है ऑप्टोकपलर पे कनेक्टेड है, ठीक है। फिफ्थ पिन इसमें सप्लाई है। ओके, सप्लाई कहां से आ रही है? फिल्टर है, सप्लाई आ रही है। कहां से आ रही है? प्राइमरी से ही। ओके जी। और इसकी 6 नंबर गेट पिन है, जहां से पल्स आते हैं। ओके, पल्स कैसे होते हैं, ठीक है। अभी यहां पर ये चीज हो रहा है। ओके, अभी पल्स का काम है इस मॉसफेट को ऑन और ऑफ कराना। ऑन कब करता है? इस पीरियड में। ऑफ कब होता है? इस पीरियड में, ठीक है। ये ऑफ टाइम है, मॉसफेट जब बंद रहता है, और ये ऑन टाइम है। ऑन टाइम में क्या होता है? मॉसफेट शॉर्ट हो जाता है, तो ये वोल्टेज जो है 300 वोल्ट ग्राउंड हो जाता है। ऑफ टाइम मतलब रुक जाओ, तो ये डायोड वापस बन जाता है ऑफ में, पल्स बंद हो जाती है, और ये वोल्टेज ग्राउंड नहीं होता है, यहीं रह जाता है। ग्राउंड होता है, फिर यहाँ रह जाता है, ग्राउंड होता है, यहाँ रह जाता है। इससे ये जो कटिंग मेथड से इसमें वोल्टेज बनता है, ठीक है। और फीडबैक, यहाँ पर फीडबैक पिन दे रखी है, ऑप्टोकपलर है ये, ठीक है। ऑप्टोकपलर का आधा हिस्सा मैंने यहाँ बना रखा है, आधा हिस्सा यहाँ पर है। ओके, ओके। ये नॉर्मली ये 12 वोल्ट निकल रहे हैं, मान लो यहाँ से 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे ऑप्टोकपलर दिया हुआ है, ठीक है। अभी ऑप्टोकपलर की एक टांग तो ओपन है, कोई भी सर्किट को चलाने के लिए क्लोज सर्किट चाहिए होती है। क्लोज सर्किट का मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव वोल्टेज में। उसके लिए यहाँ पर रेफरेंस, एनोड, कैथोड, एक 431 रेगुलेटर होता है, ठीक है। इसकी 3 लेग्स है, रेफरेंस, एनोड, कैथोड, ठीक है। राख कैथोड पिन इसकी यहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक है। रेफरेंस पिन कहाँ पर जा रही है? यहाँ से ये जो वोल्टेज है ना, ये ग्राउंड है, और ये जो सेंटर टैप है यह रेफरेंस पे दिया है, ठीक है। ये रेफरेंस ऑफ 12 वोल्ट लिया है वोल्टेज डिवाइडर से, इसको बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर। ओके, अब ये वोल्टेज डिवाइडर का काम क्या है? आने वाली कोई भी गड़बड़ी हो 12 वोल्ट में, उसकी यहाँ पर चीजें बताना कि भाई गड़बड़ी है। और एनोड ग्राउंड है, ठीक है, एनोड ग्राउंड है। तो ये हो गया क्लोज सर्किट। ग्राउंड होना जरूरी, ठीक है। ग्राउंड कैसे हो रहा है? कैथोड से एनोड होगा, ठीक है। वोल्टेज फ्लो हो रहा है प्लस से माइनस, यूं होकर ऐसे। तो ये हो गया क्लोज सर्किट। ये ओपन हो जाए तो ये भी ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो गया तो यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बत्ती जलेगी वो इस ट्रांजिस्टर को ऑन करेगी और यहाँ पर फीडबैक पहुंचाने का काम करेगी 2 नंबर की पिन पे, PW। उसी के हिसाब से पल्स में चेंज वर्कआउट होगा, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ चेंज। तो यहाँ पे 2.5 वोल्ट चेक करना होता है, 2.5 वोल्ट, ओके। और आउटपुट में वोल्टेज बनता है। तो समझ में आ गया आपको? अभी हम फिर से सर्किट में यहाँ देख लेते हैं ये सारी चीजें कहाँ पर है। अब जरूरी जानकारी दे देते हैं शॉर्ट ब्रेक के थ्रू। यहाँ पर कोलकाता में मेरी जो ट्रेनिंग है वो 12 दिसंबर को है। कब है? 12 दिसंबर को। नवंबर एंड हो रहा है, सिर्फ अभी 15 दिन बचे हैं ये ट्रेनिंग में। सो 12 दिसंबर की ट्रेनिंग कोलकाता में अगर जो आपको अटेंड करनी है तो मुझे कॉल कीजिए इस नंबर पे जल्दी से, इससे पहले कि आपकी गाड़ी छूट ना जाए। गाड़ी छूट गई तो दोबारा कलकत्ता नहीं पहुंचेगी ये गाड़ी। सो यहाँ पर विनोद कैनी खुद आपको ट्रेनिंग देने के लिए आ रहे हैं।
और आप अगर जो ये मौका खो देते हैं तो आपको यहाँ आना पड़ेगा अहमदाबाद में। और जो अहमदाबाद में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, अहमदाबाद में 16 जनवरी को है ये ट्रेनिंग, 7 डेज़ वर्कशॉप है ये। और फ़ोन नंबर यहाँ पे है, आप मुझे कॉल करके इस ट्रेनिंग की जानकारी ले सकते हैं और इस ट्रेनिंग में भाग लेने के लिए अपनी सीट बुक कर सकते हैं। ये दोनों ही ट्रेनिंग अभी फ़िलहाल है कोलकाता में 3 दिन की, अहमदाबाद में 7 दिन की। कोलकाता में है 12 दिसंबर को, अहमदाबाद में है 16 जनवरी 2023, मतलब अगले साल 16 जनवरी को 7 दिन की वर्कशॉप है ये। ओके, अगर दोनों में से आप जो भी ट्रेनिंग अटेंड करना चाहते हैं मुझे कॉल कीजिए और जल्दी से अपनी सीट बुक कर लीजिए। और आ जाते हैं अपने वीडियो पर। WMIC का काम इस मॉसफेट को ऑन ऑफ करवाना, ठीक है। ये ऑन ऑफ होता है तब वोल्टेज यहाँ से ग्राउंड होता है और रुकता है, ग्राउंड होता है और रुकता है। ये सब कुछ इस वाइंडिंग के थ्रू हो रहा है, ठीक है। ये प्लस वोल्टेज वाइंडिंग के थ्रू फ्लो होके ग्राउंड हो रहे हैं, रुक रहे हैं, ग्राउंड हो रहे हैं, रुक रहे हैं, ग्राउंड हो रहे हैं, रुक रहे हैं। इससे आउटपुट में वोल्टेज प्रोड्यूस होगा जो यहाँ पे दिए गए रेक्टिफायर से रेक्टिफाई होकर, रेक्टिफायर का काम है AC वोल्टेज को DC में बनाना। और यहाँ पर DC वोल्टेज मिलेगा जो कि पल्सेटिंग होगा, उसको फिल्टर के थ्रू फिल्टर करके प्योर DC बनाया जाता है। और जो भी रेगुलेटर 12 वोल्ट पे चल रहे हैं उन सभी रेगुलेटर में ये 12 वोल्ट जाएंगे और अलग अलग वोल्टेज बनेंगे, ठीक है। तो वो कैसे बनेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये 12 वोल्ट कहाँ से कैसे यहाँ पर ऑप्टोकपलर तक पहुँच रहा है वो देख लेते हैं, ठीक है। जो है 12 वोल्ट आउटपुट देने का काम कर रहा है। हमने जो अभी बोर्ड पे आपको सर्किट समझाई 431 की, वो कैसे है कनेक्ट हो रही है हम बता देते हैं आपको यहाँ से। ओके, अब ये रजिस्टर यहाँ से होते हुए यहाँ पे एनोड पे पॉजिटिव सप्लाई देने का काम कर रहे हैं, इसको फॉरवर्ड बायस बनाने के लिए। लेकिन फॉरवर्ड बायस पूरी तरह से कब बनेगा, जब नेगेटिव टर्मिनल प्लस वोल्टेज से कम होगा। तो उसके लिए क्या किया गया है इधर कि इसकी जो कैथोड टर्मिनल को इसकी कैथोड टर्मिनल के साथ शॉर्ट किया गया है। ओके, रेफरेंस एनोड कैथोड, ठीक है। रेफरेंस पिन है, ये एनोड है और ये कैथोड, तो ये दोनों पिन शॉर्ट है आपस में, ठीक है। तो कैथोड और इसका कैथोड शॉर्ट। ओके, अब ये क्लोज सर्किट कब बनेगा, जब एनोड पिन ग्राउंड भी होगी। तो रेफरेंस एनोड और फिर कैथोड है, तो ये एनोड पिन ग्राउंड भी होगी, ठीक है। तो ये तो क्लोज सर्किट हो गई। लेकिन काम कब करेगी, जब रेफरेंस वोल्टेज यहाँ पर 2.5 वोल्ट आएगा वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू। तो अभी हमें वोल्टेज डिवाइडर ढूंढना है जो रेफरेंस वोल्टेज यहाँ प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए देखने के लिए यहाँ पर हमें एक रजिस्टर मिल गया। ओके, अब दूसरा रजिस्टर हमें इसकी साथ इसकी दूसरी एंड से ढूंढना है, वो इधर है। ओके, और ये ग्राउंड भी होना चाहिए, वो देखना है हमें। तो ये ग्राउंड हो गया, ये वो मिला हमें वोल्टेज डिवाइडर ये दोनों पॉइंट से। और ये 12 वोल्ट और ग्राउंड जो रजिस्टर हो रहा है उससे यहाँ पर 2.5 वोल्ट पहुँचेंगे। ओके, और ये वोल्टेज को रेगुलेट करने का काम करेंगे। अब ये रेगुलेट, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तब यहाँ लाइट जलेगी जो फीडबैक सर्किट पे वोल्टेज पहुँचेंगे इसकी 2 नंबर पिन पे, ठीक है, इस 2 नंबर की पिन पर। तो ये हो गया फुल सर्किट, लेकिन ये भी क्लोज अभी नहीं हुआ है। तो इसकी जो एमीटर टर्मिनल है वो ग्राउंड भी होनी चाहिए। ग्राउंड कहाँ होगी, देखो ये प्राइमरी सेक्शन है और ये सेकेंडरी सेक्शन है, ठीक है। तो हमारे प्राइमरी सेक्शन का ग्राउंड देखना है आपको। ओके, तो ये ग्राउंड भी हो गया, मतलब क्लोज सर्किट भी हो गई। तो यहाँ पर ये पूरी सर्किट हमने आपको समझाई आज SMPS। ओके।